राशन संकट, 9 महीने से गरीबों को नहीं मिल रही दाल, दीपावली में भी वंचित रहने की आशंका। झारखंड के लाखों गरीब परिवार इस समय गंभीर राशन संकट से जूझ रहे हैं। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारियों को पिछले कई महीनों से केवल चावल और गेहूं ही मिल रहा है, जबकि दाल, चीनी और नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं वितरण प्रणाली से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। दुर्गा पूजा बीत चुका है और अब दीपावली जैसे बड़े त्योहार में भी इन आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सरकार द्वारा दाल और चीनी की खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक इसे पूरा होने में कम से कम 1 से 2 महीने और लग सकते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति चना दाल को लेकर है। जनवरी 2025 से अब तक यानी पूरे 9 महीने से राज्य के लाभुकों को चना दाल नहीं मिली है, जबकि खाद्य सुरक्षा योजना और ग्रीन कार्ड धारकों को हर महीने 1 किलो चना दाल देने का प्रावधान है। सरकार ने इसके लिए साल भर की राशि भी विभाग को जारी कर दी थी, फिर भी दाल की आपूर्ति नहीं हो सकी है। झारखंड में बारिश ने तोड़ा 2014 का रिकॉर्ड, 8 अक्टूबर तक नहीं थमेगा मानसून। झारखंड में इस साल बारिश ने 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 1550 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। विभाग का कहना है कि लोगों को अभी बारिश, वज्रपात और आंधी तूफान से राहत नहीं मिलेगी। यह सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज शनिवार को झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसका असर भी सुबह से ही झारखंड के मौसम में देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। अलर्ट वाले जिलों में रांची, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, बोकारो और गुमला शामिल है। इन क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने, खुले में न निकलने और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तेज बारिश और तूफानी मौसम के बाद झारखंड वासियों के लिए राहत की खबर यह है कि दीपावली के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कोई बड़ा मौसमी सिस्टम नहीं बन रहा है। इससे त्योहारों के समय बारिश की संभावना बेहद कम है और लोग धनतेरस से दीपावली तक का उत्सव मौसम की मार से बेफिक्र होकर मना सकेंगे। बोकारो के दुंदीबाग बाजार में लगी आग, 7 दुकानें खाक। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बोकारो के दुंदीबाग बाजार में आज शनिवार को आग लगने से 7 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इस घटना में रुई, अलमारी और प्लास्टिक सहित लाखों का सामान जल गया है। आग लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की कई दुकानें भी खतरे में आ गई हैं। दुकानदारों ने तेजी से अपना सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। त्योहारी सीजन होने के कारण दुकानों में बड़ी मात्रा में सामान भरा हुआ था, जिससे आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण रहा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया है। हालांकि अभी तक नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन अनुमान है कि लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। चेक अब 1 दिन में क्लियर होगा। आज से आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम लागू। पहले 2 दिन लगते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नया चेक क्लियरेंस सिस्टम आज 4 अक्टूबर से लागू हो गया है। इसके तहत चेक जमा करने के बाद अमाउंट कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खातों में आ जाएगा। पहले इसमें 2 दिन का समय लगता था। नया सिस्टम कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। इसमें बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर दिया जाएगा। ये सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में होगा। बैंकों ने 1 दिन पहले से ही इसका ट्रायल शुरू कर दिया था। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक सहित निजी बैंकों ने कस्टमर से कहा है कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें ताकि चेक बाउंस न हो। साथ ही चेक की सारी डिटेल्स सही भरे, वरना देरी या रिजेक्शन हो सकता है। बैंकों ने कस्टमर से कहा है कि सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यूज करें। इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक जमा करने से पहले कुछ जरूरी डिटेल्स बैंक को देनी होंगी। इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर, चेक नंबर, तारीख, अमाउंट और जिसको चेक दे रहे हैं उसका नाम कम से कम 24 घंटे पहले बैंक वर्किंग आवर्स में बताना होगा। गिरिडीह में मवेशी चोरी करते 2 गिरफ्तार, ग्रामीणों ने रस्सी से बांध कर की पिटाई, कार भी जब्त, आक्रोशितों का सड़क जाम। गिरिडीह के पीरटान थाना क्षेत्र के हरलाडीह में शुक्रवार देर रात मवेशी चोरी की कोशिश को ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया। ग्रामीणों ने 2 युवकों को मवेशी चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा, जो एक कार में मवेशी लादने का प्रयास कर रहे थे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात कुछ संदिग्ध गतिविधियों को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ। मौके पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने देखा कि 2 युवक एक कार में मवेशी चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों ने तुरंत घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें रस्सी से बांधा और उनकी पिटाई कर दी।
इसी दौरान ग्रामीणों ने चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे कार को भी कब्जे में ले लिया है। वाहन की तलाशी के दौरान उसमें कुछ रस्सियां और उपकरण भी मिले हैं, जिनका उपयोग चोरी के लिए किया जाता था। इधर घटना की सूचना पर पीरटांड थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ के चंगुल से दोनों आरोपियों को छुड़ाया और थाना ले जाकर पूछताछ की है। पीरटांड थाना प्रभारी दीपेश शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई है। उन्होंने कहा कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार मवेशी चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश था। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और चोरी में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। चक्रधरपुर में विसर्जन जुलूस में चाकूबाजी, 15 युवकों ने किया हमला, 7 घायल, रेलवे अस्पताल में सभी इलाजरत। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा बवाल हो गया। हरिजन बस्ती से निकले जुलूस पर अचानक करीब 15 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया है। इस हमले में 7 युवक घायल हो गए। अफरा तफरी के बीच हमलावर मौके से फरार हो गए। घायलों में ध्रुव मुखी, गोविंदा मुखी, दिनेश मुखी, रिक्की मुखी, अतुल मुखी, अमन मुखी और अजय मुखी शामिल हैं। इनमें से रिक्की मुखी की हालत गंभीर है। सभी घायलों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना चक्रधरपुर थाना से कुछ ही दूरी पर हुई है। बताया जा रहा है कि जुलूस जैसे ही थाना के पास से गुजर रहा था, तभी हमलावरों ने 7 युवकों को घेर कर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। अचानक हुए हमले से जुलूस में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। घायलों ने हमलावरों की पहचान कर ली है। पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है। सभी आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। डांडिया प्रोग्राम में बुलाकर युवती के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी हिरासत में। झारखंड के दुमका के हंसडिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां स्टेज प्रोग्राम के बहाने एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता ने इस संबंध में हंसडिया थाना में लिखित आवेदन दिया है, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया कि वह देवघर में किराए के मकान में रहकर स्टेज कार्यक्रम कर जीविका चलाती है। 28 सितंबर को सौरभ कुमार नामक युवक ने उसे फोन कर हंसडिया में डांडिया प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। इसके बाद सौरभ कुमार, राजन राज और पारस राज यादव नामक युवक सफेद रंग की कार से देवघर स्थित उसके कमरे पर आए और उसे अपने साथ ले गए। पीड़िता द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया कि ये घटना 28 सितंबर की है, जिसमें सौरभ कुमार नामक एक युवक ने फोन कर हंसडिया में प्रोग्राम करने की बात की थी। हंसडिया पहुंचने पर डांस करने वाली दूसरी लड़कियों और प्रोग्राम की तैयारी के साथ स्टेज शो के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इस पर सौरभ ने बताया कि सामने वाले घर में 4 लड़की को ठहराया गया है। जब वह वहां पहुंची तो वहां अन्य कोई लड़की नहीं थी। इतने में उसे समझ आ गया कि इन तीनों लड़कों ने धोखे से उसे यहाँ लेकर आए हैं। कुर्मी समाज ने समीक्षा बैठक में भरी हुंकार, कहा सरकार नहीं मानी तो फिर होगा उग्र आंदोलन। कुर्मी समाज ने सरकार के दमनकारी रवैये को अपनी जीत का प्रतीक बताते हुए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पूरी न होने पर रेल टेका से भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। समाज ने आंदोलनकारियों पर दर्ज झूठे मुकदमों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यह उनके संवैधानिक अधिकार और ऐतिहासिक न्याय की लड़ाई है, जिससे वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर चक्का जाम होगा। यह बैठक शुक्रवार को सुनारी के देवेंद्र सेवा सदन में आयोजित रेल टेका व डहर छेका आंदोलन की समीक्षा बैठक में भरी गई। झारखंड, ओडिशा और बंगाल से जुटे समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता और समाज के मूल मानता अजीत प्रसाद महतो ने कहा, बंगाल में पुलिस घरों में घुसकर हमारे लोगों को जेल भेज रही है। यह सरकार का डर और हमारी जीत का प्रतीक है। दमन से हमारा आंदोलन कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होगा। केंद्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर महतो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अजीत महतो ने कहा कि कुर्मी का ST दर्जा ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है, लेकिन सरकारें इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही हैं। चौकीदारों की नियुक्ति बीट के आधार पर नहीं, जिला स्तर पर ही होगी। हाई कोर्ट झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदारों की नियुक्ति से संबंधित एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने चौकीदारों की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि चौकीदारों की नियुक्ति बीट स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर होगी। अदालत ने कहा कि चौकीदारों को सामान्यतः उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में पदस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उचित कारण हो तो उन्हें किसी अन्य बीट क्षेत्र में भी पोस्टिंग या स्थानांतरित किया जा सकता है। अदालत ने ये फैसला कोडरमा उपायुक्त की ओर से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया है। अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के अनुसार सभी नियुक्तियां जिला स्तर पर ही होंगी और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू होगा। इसमें स्पष्ट किया कि नियमों में अंकित यथासंभव और सामान्यता जैसे शब्द इस बात का संकेत है कि बीट स्तर पर पोस्टिंग करना कोई बाध्यता नहीं है।
बल्कि यह केवल निर्देशात्मक प्रावधान है। नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसमें प्रार्थियों का कहना था कि विज्ञापन के अनुसार भर्ती बीटवार होनी चाहिए और केवल संबंधित बीट का निवासी ही वहां नियुक्त हो सकता है। हजारीबाग में मेले के दिन बड़ी चोरी, 1 करोड़ 30 लाख के गहने ले उड़े चोर। दुर्गा पूजा के दशमी को हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत केरेडारी के ओमे में दिन के 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दिन के उजाले में ही घर का ताला तोड़कर 1,70,000 रुपए नकदी और 1.5 करोड़ से ज्यादा के सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए हैं। इस वारदात को लेकर भुक्तभोगी कुलदीप सोनी पिता फागुन साव ने केरेडारी थाना में चोरी की घटना पर लिखित आवेदन दिया है। कुलदीप सोनी द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 2 अक्टूबर गुरुवार दुर्गा पूजा विजयदशमी को दिन में 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच में अपने वर्तमान पता ओमे केरेडारी से सभी परिवार एक साथ सलगा गांव दुर्गा पूजा का मेला देखने गए थे। इसी दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दिया। इतनी बड़ी चोरी की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने संभाला पदभार। झारखंड में पिछले 5 सालों से लंबित नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पटरी पर लौटती दिख रही है। राज्य में नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में वरिष्ठ IAS अधिकारी अलका तिवारी ने पदभार संभाल लिया है। शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात भी की है। श्रीमती तिवारी ने कार्यभार ग्रहण करते ही राज्य में नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं। इसी दिन एक और महत्वपूर्ण प्रगति हुई। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट औपचारिक रूप से नगर विकास विभाग को सौंप दी है। यह रिपोर्ट OBC आरक्षण से संबंधित तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसके पूरे होने का लंबे समय से इंतजार था। अब यह संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग जल्द ही नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। गौरतलब है कि झारखंड के ज्यादातर नगर निकायों के चुनाव वर्ष 2020 से लंबित हैं। मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद से शहरी निकायों की कमान प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले है। इससे नागरिक सुविधाओं के संचालन और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी मार्च 2025 से खाली पड़ा था। तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर DK तिवारी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद करीब 7 महीने तक यह पद रिक्त रहा। अब अलका तिवारी की नियुक्ति के बाद यह उम्मीद जगी है कि चुनावी प्रक्रिया में तेजी आएगी और झारखंड के शहरी निकायों को जल्द ही चुनी हुई सरकारें मिल सकेंगी। कुर्मी की ST मांग के विरोध में आदिवासी समाज एकजुट, 31 को बुंडू में आक्रोश रैली। जादुर अखड़ा भवन दिवड़ी में ललिन सिंह मुंडा बांडोवा को अध्यक्षता में आदिवासी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसका संचालन सिदाम सिंह मुंडा ने किया। इस बैठक में लोहरा समाज, पुरान समाज, मुंडा समाज, पातर मुंडा समाज सहित कई सामाजिक संगठनों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कहा गया कि कुर्मी महतो समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की गैर न्यायिक मांग का विरोध किया जाएगा और इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 31 अक्टूबर 2025 को बुंडू में विशाल आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। इससे पहले 28 सितंबर को 5 परगना आदिवासी समाज, झारखंड मुंडा समाज, आदिवासी सेवा संस्था, आदिवासी छात्र संघ और 5 परगना छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में हुई बैठक में भी सभी समाजों ने संयोजक मंडली बनाकर आंदोलन को संगठित करने का निर्णय लिया था। बैठक में तय किया गया कि संयोजक मंडली की अगली बैठक 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आदिवासी भवन में होगी, जहाँ विस्तृत रणनीति और कार्यनीति पर विचार किया जाएगा। झारखंड में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न, पुलिस प्रशासन रही मुस्तैद। झारखंड में इस वर्ष दुर्गा पूजा का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। राज्य के किसी भी जिले में कोई अप्रिय बड़ी घटना सामने नहीं आई है, जिसका श्रेय झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की मुस्तैदी को जाता है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने पूजा शुरू होने से काफी पहले ही सभी जिलों के SSP और SP को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। इन निर्देशों में सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने पर विशेष बल दिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने इन दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन किया और पूजा पंडालों से लेकर विसर्जन घाटों तक कड़ी चौकसी बनाई रखी। गोमिया के पलिहारी गुरुडिया पंचायत की सबसे कम उम्र की महिला मुखिया हुई लापता। बोकारो के गोमिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गोमिया प्रखंड की पलिहारी गुरुडिया पंचायत की मुखिया सपना कुमारी 2 दिनों से लापता हो गई हैं। मुखिया सपना कुमारी अपने पंचायत क्षेत्र में विकास और सामाजिक कार्य को लेकर काफी सक्रिय मानी जाती थी। बताया जा रहा है कि गांधी जयंती कार्यक्रम के बाद वह घर लौटी, फिर दोबारा निकली और अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। इस मामले में मुखिया सपना कुमारी के परिजनों ने गोमिया थाने में आवेदन दिया है और खोजबीन की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस फिलहाल मुखिया सपना कुमारी की खोजबीन करने में जुट गई है। नहीं रहे झारखंड के पूर्व महालेखाकार बेंजामिन लकड़ा।
झारखंड के पूर्व महालेखाकार बेंजामिन लकड़ा का आज शनिवार की सुबह निधन हो गया है। वे कई दिनों से रांची के सेंटेविटा हॉस्पिटल में भर्ती थे। हजारीबाग में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। छड़वा डैम का फाटक टूटा, कई कच्चे मकान गिरे। बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हजारीबाग में जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई निचले इलाकों जैसे विष्णुपुरी, शिवदयाल नगर, शिवपुरी, यशवंत नगर, बैंक कॉलोनी, हुडहुडू आदि में कई घरों में बारिश का पानी भर गया है। वहीं जिले के कई प्रखंडों में बारिश के कारण कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं। इधर शहर के नजदीक पेलावल थाना क्षेत्र अंतर्गत छड़वा डैम में जलस्तर क्षमता 30 फीट से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे डैम के आउटलेट के ऊपर से पानी बहने लगा। पानी के तेज बहाव के कारण डैम का एक फाटक टूट गया, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां बह गई। मछली पकड़ने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने सख्ती से हटाया है। इधर कटकमसांडी प्रखंड के कंडसार नवादा के नरियाही आहर के पास एक सड़क धंस गई, जिससे 2 जिलों यानी हजारीबाग और चतरा का आवागमन प्रभावित हो गया है। चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी की सुनवाई टली, 9 अक्टूबर को होगा फैसला। चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष न्यायालय में भाजपा नेता अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुनवाई आज शनिवार को नहीं हो पाई है। राहुल गांधी ने अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमे में ट्रायल के दौरान निजी उपस्थिति से छूट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया है। इस आवेदन पर अदालत को 4 अक्टूबर को फैसला सुनाना था, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली तारीख 9 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। पिछले 1 साल में सीआईडी की गतिविधियों की सार्वजनिक जांच कराएं, बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी की गतिविधियों पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीएम से हवाई बातें छोड़ ठोस कार्रवाई करने की बात कही है। बाबूलाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि पिछले 1 साल में सीआईडी द्वारा की गई रंगदारी और भ्रष्टाचार की सभी गतिविधियों की सार्वजनिक जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। हमने बार बार आपको बताया कि चेतावनी भी दी गई है कि आपके प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। आपका सीआईडी विभाग क्या गुल खिला रहा है, इस विषय में भी कई बार आपको अवगत करा चुके हैं। बाबूलाल ने कहा कि पिछले साल गुजरात पुलिस की सूचना के बाद धनबाद के बरवा अड्डा में पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप का जखीरा जब्त किया था, यह जानते हुए कि इसका इस्तेमाल नशे के लिए होता है। इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। इलाज न मिलने से बिरोहोर महिला की निकल गई जान, अस्पताल प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में बुधवार की रात बिरहोर समुदाय की महिला पार्वती बिरहोरिन की मौत इलाज के अभाव में हो गई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने पर कोई एमबीबीएस चिकित्सक मौजूद नहीं था, जबकि अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल प्राथमिक उपचार की कोशिश की। समुचित इलाज न मिलने के कारण महिला ने दम तोड़ दिया। घटना से परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जाँच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। बीते माह भी बिरहोर समुदाय की एक किशोरी और डायरिया से पीड़ित एक मासूम की मौत इलाज न मिलने के कारण हुई थी। लगातार हो रही मौतों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक मनोज कुमार यादव और मुखिया प्रतिनिधि एवं पूर्व मुखिया विनोद सिंह ने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और स्वास्थ्य विभाग की लाचार व्यवस्था पर आक्रोश जताया है। 12 को शहर आ सकते हैं राज्यपाल, जिला प्रशासन तैयारी में जुटा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 12 अक्टूबर को जमशेदपुर के संक्षिप्त दौरे पर आ सकते हैं। वे आरटीआई कार्यकर्ता संघ के द्वारा आरटीआई दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आएंगे। संघ ने सूचना अधिकार अधिनियम विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम में किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले संघ के अध्यक्ष सह अधिवक्ता दिल बहादुर ने अपने पदाधिकारियों के साथ रांची जाकर राज्यपाल को आमंत्रित किया था और राज्यपाल ने भी कार्यक्रम में आने की हामी भरी थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन उनकी अगवानी में जुट चुका है। हालांकि अभी राज्यपाल का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जिला प्रशासन को नहीं मिला है। झारखंड पुलिस पोस्टिंग डिस्प्यूट, एडीजी प्रिया दुबे के विरोध से 212 महिला पुलिस कर्मियों का थाना पदस्थापन अटका। रांची झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। पुलिस मुख्यालय ने 25 सितंबर को झारखंड सशस्त्र पुलिस, जैप इंडियन रिजर्व बटालियन और स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन की कुल 212 महिला पुलिस कर्मियों को राज्य के विभिन्न जिलों के थानों में मुंशी के पद पर पदस्थापित करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश का कड़ा विरोध करते हुए जैप की एडीजी प्रिया दुबे ने इसे नियम विरुद्ध बताया और आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस आदेश का अनुपालन संभव नहीं है। एडीजी प्रिया दुबे ने अपने पत्र में लिखा कि पदस्थापन से पहले न तो उनकी सहमति ली गई है और न ही इसके लिए गठित बोर्ड को जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि अब तक अपराध नियंत्रण के लिए सशस्त्र बल के जवानों की प्रतिनियुक्ति होती रही है, लेकिन कभी भी थानों के मुंशी के पद पर सशस्त्र बलों की तैनाती नहीं की गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 28 जनवरी 2025 को जिलों में स्थानांतरण के लिए उनके स्तर पर एक बोर्ड गठित किया गया था,
लेकिन महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती के इस आदेश के लिए उस बोर्ड से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया है। यही नहीं, पूर्व के किसी भी डीजीपी ने इस तरह का आदेश जारी नहीं किया है। जिला परिषद सदस्य के पति सहित 4 गिरफ्तार, फायरिंग में हथियार जब्त। रांची के नगरी थाना क्षेत्र के द एवेन्यू रिजॉर्ट में सोमवार रात को वर्चस्व को लेकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिला परिषद सदस्य पूनम देवी के पति बजरंग महतो समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में धीरज मेहता, रमेश ठाकुर और कृष्णा महतो भी शामिल है। सभी आरोपी नगरी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार बजरंग महतो मंगलवार को अपने कुछ साथियों के साथ रिजॉर्ट में पार्टी कर रहा था। इस दौरान उन्होंने 3 अलग-अलग हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की। घटना की सूचना तुरंत रांची एसएसपी राकेश रंजन को दी गई। एसएसपी के निर्देश पर नगरी थाना प्रभारी और दरादिली ओपी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत रिजॉर्ट पहुंची और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। गुमला के सभी प्रखंडों में होगा रक्तदान शिविर का आयोजन। डीसी ने नागरिकों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिले के प्रत्येक प्रखंड में तिथिवार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील की है कि वे मानवता के हित में आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करें और जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान देने में योगदान दें। आगामी रक्तदान शिविर जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित किए जाएंगे, जिनकी तिथियां निम्नलिखित हैं। 8 अक्टूबर को कामडारा, 9 अक्टूबर को जारी, 11 अक्टूबर को सदर प्रखंड गुमला, 13 अक्टूबर को भरनो, 14 अक्टूबर को बिशुनपुर, 15 अक्टूबर को पालकोट, 16 अक्टूबर को सिसई, 17 अक्टूबर को चैनपुर, 18 अक्टूबर को रायडीह, 23 अक्टूबर को बसिया, 24 अक्टूबर को घाघरा और 25 अक्टूबर को डुमरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रांची का न्यूजीलैंड, पहाड़ों पर बसा झारखंड का ये गांव है सबसे साफ। पीएम मोदी ने किया तारीफ। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर केरम गांव है। दरअसल ये पहाड़ों की तलहटी पर बसा हुआ गांव है। यहाँ पर आपको हाथी और बड़े बड़े जानवर भी नजर आ जाएंगे। ये गांव पूरे झारखंड का सबसे साफ गांवों में से एक है, जिसका जिक्र मन की बात में पीएम मोदी ने भी किया है और किस तरह गांव को स्वच्छ रखा जाता है उन्होंने इसकी भी तारीफ की है। यहाँ पर आपको जंगल, पहाड़, नदी, खूबसूरत खेत खलियान, फसलें और एकदम सुकून देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने भी आते हैं। दरअसल लोग इस गाँव को एक्सप्लोर भी करते हैं। यहाँ पर सिंचाई के लिए बड़ा ही यूनिक तरीका अपनाया गया है। पहाड़ों से जो पानी साल भर गिरता रहता है उसको किस तरीके से रोककर खेती होती है, यह भी देखना दिलचस्प है। अगर इस गांव को सुकून का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ के साफ सुथरे सड़क पर अगर आपको एक रैपर भी दिख गया तो आपको 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की सफाई होगी। जैसे गाँव में नहर होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जगह जगह नहर है और वहाँ का पानी इतना स्वच्छ है कि आप आराम से पी भी सकते हैं। यहाँ पर एक भी व्यक्ति नशा नहीं करता और यह पूरी तरह नशा मुक्त गाँव है और गांव की महिलाओं ने मिलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया और पूरे गांव को इससे मुक्ति दिलाई है। वन्य प्राणी संरक्षण में जुटे गुमला के छात्र, प्रभात फेरी और भाषण प्रतियोगिता से जागरूकता फैलाने की कोशिश। वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बिलाल अनवर के निर्देशानुसार गुमला वन प्रमंडल अंतर्गत वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन एसएस हाई स्कूल +2 गुमला के छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी के माध्यम से किया गया। इस दौरान वन्य प्राणी के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में आमजनों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, जिसमें वन्य प्राणी और वन संरक्षण से संबंधित जानकारी साझा की गई है। इस अवसर पर वन विभाग के कर्मचारी और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन विभाग के पदाधिकारी ने आम लोगों से पशु पक्षियों के संरक्षण को लेकर विशेष रूप से गंभीर रहने की अपील की है। 2 दिनों तक संथाल के डॉक्टर चिकित्सा में बेहतरीन पर करेंगे चर्चा। 3 राज्यों के संथाली डॉक्टर का 2 दिवसीय सम्मेलन आज शनिवार से शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा से डॉक्टर पहुंचे हैं। पारडीह काली मंदिर के पास स्थित एक होटल में जुटे तीनों राज्यों के डॉक्टर ने विभिन्न बीमारियों के इलाज पर चर्चा करते हुए एक दूसरे से जानकारी को न सिर्फ हासिल किया बल्कि अपने अनुभवों को भी साझा किया है। इसमें पहुंचे पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी तथा डॉक्टर लोगूराम टुडू ने बताया कि इसमें विभिन्न विषयों पर तकनीकी सत्रों में विभिन्न विषयों पर जानकारी का आदान प्रदान होगा। इसमें अगले 1 साल के लिए संगठन के नई कार्यकारिणी का चुनाव अभी मनोनयन पद्धति द्वारा किया जाएगा। रांची में होगा साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 24 से 26 अक्टूबर तक मोहराबादी में आयोजन। 6 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का हिस्सा बनने जा रही है। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसमें भारत समेत श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के एथलीट हिस्सा लेंगे। आयोजन की तारीख पहले अप्रैल मई तय की गई थी, लेकिन अब इसे अक्टूबर में कराने का निर्णय लिया गया है। 3 दिन तक चलने वाले